डियर स्टूडेंट, यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का 2019 में पूछे गए प्रश्न का डिटेल सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल। यह एग्ज़ाम 16/8/2019 में आयोजित हुई थी। तो एक एक करके देखते हैं सारे प्रश्नों का विस्तृत हल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न पुस्तिका द्वितीय सेमेस्टर 2019 चतुर्थ प्रश्न पत्र गणित का 25 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर है। 1 घंटे का समय इसमें दिया जाता है। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1-1 नंबर का होता है और लघु उत्तरीय भी अति लघु उत्तरीय 1-1 नंबर का एवं लघु उत्तरीय प्रश्न 2-2 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1, 2 असमान प्रमेय संख्याओं के बीच प्रमेय संख्याएं कितनी होती है? तो 2 असमान प्रमेय संख्याओं के बीच अनंत प्रमेय संख्याएं होती है, जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 अनंत इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। इसमें सत्य कथन ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में 1 में है, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। दूसरा में एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है। तो शून्य भी अपने आप में एक पूर्णांक है, यह कथन गलत है। -17 बड़ा है -5 से, यह कथन भी गलत है। तो देखिए, ये दोनों में से ही सही होगा। धनात्मक पूर्णांक जैसे संख्या रेखा पे हम देखते हैं 0, 1, 2, इसी तरह अनंत की तरफ जाएंगे -1, -2, ∞। तो कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी ले लें, अगर 1 एक अपने योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि एक धनात्मक पूर्णांक 1 लिए तो इसका योगात्मक पूर्णांक जिसको योग करने के बाद में यह 0 हो जाए उसे योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो 1 का योगात्मक प्रतिलोम -1 होगा। तो योगात्मक पूर्णांक यानी -1 से यह बड़ा होता है, क्योंकि दाईं ओर वाला संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु बाईं ओर से बड़ा होता है। तो यह कथन सत्य है, यही ढूंढना था। तो ऑप्शन 2 का आंसर 1 होगा। इसी के जस्ट उल्टा ऋणात्मक पूर्णांक बड़ा होता है, यह कथन गलत होगा। हमें सत्य कथन ढूंढना था, तो सत्य कथन इसमें ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, 21 की अनुवर्ती संख्या है। अनुवर्ती संख्या यानी 21 के बाद वाला 22 और इसका अनुवर्ती संख्या यानी कि 22 के बाद वाला 23 संख्या क्या है? और 21 की अनुवर्ती 22 और 22 का अनुवर्ती 23, तो संख्या कौन होगा? 23, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 मीटर है तो दूसरी भुजा की माप क्या होगी? देखिए, हेक्टेयर जो है अगर मीटर में बदलेंगे तो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 100 मीटर गुने 100 मीटर, यानी 100 मीटर के वर्गाकार क्षेत्र को हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। अगर आधा हेक्टेयर की बात करें 0.5 हेक्टेयर, तो यह बराबर होगा 100 गुने 100 बटे 2 वर्ग मीटर। तो इसमें कह रहा है अगर लंबाई 125 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगा? इसको 50 कर सकते हैं। 50 गुने 100, ये हो गया आधा हेक्टेयर, जिसमें एक भुजा 125 मीटर है, तो इतना मीटर उसकी चौड़ाई होगी। अब इसको काट सकते हैं, 25 दूना 50, 2 गुने 20 मीटर यानी 40 मीटर इस आयताकार की चौड़ाई होगी, भुजा होगी, दूसरी भुजा होगी, जो कि ऑप्शन 3 में है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, 1 घन मीटर बराबर है कितना लीटर की? एक घन मीटर बराबर कह सकते हैं 1 मीटर गुने 1 मीटर गुने 1 मीटर, यानी 1 मीटर का घन। अब देखिए लीटर में बदलने के लिए हमें घन सेंटीमीटर वो तो ज़्यादा अच्छा है, तो मीटर को सभी सेंटीमीटर में बदल दें। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर गुने 100 सेंटीमीटर, 3 हटा दिए हैं तो घन सेंटीमीटर ऐसे करके लिख दें, सेंटीमीटर पर पावर 3। ठीक, तो इसको अगर लीटर में हम बदलेंगे तो हम कह सकते हैं 100 गुने 100 बटे 1000। क्यों? क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर का। ठीक है, तो इतना बराबर हम सकते हैं इतना लीटर। आप काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो बच गया यहाँ पे 1000 लीटर। तो यही 1 घन मीटर बराबर होगा 1000 लीटर के, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे। कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल -1/3 है। यदि इनमें से एक संख्या -5/18 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल करेंगे। कह रहा है इसमें से एक संख्या -5/18 और हमें ज्ञात करनी है दूसरी संख्या बराबर इसका योगफल जो है -1/3 है। अब कह सकते हैं दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा -1/3, -5/18 को दूसरी साइड लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा +5/8। इसे आप सरल कर देना है, यही संख्या होगा। ये हो जाएगा 24, 8 + 15, ये हो जाएगा 7/24। यही दूसरी संख्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + 17 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर -3 है। हल करना है। चलिए ऐसे प्रश्नों को चित्र भी बना दिया कीजिए, अच्छा लगेगा। इसकी भुजा कह रहा है 3x + 17, तो कह सकते हैं वर्गाकार खेत की भुजा बराबर 3x + 17 मीटर। जहाँ x बराबर -3, तो x की जगह पे -3 रख दें, +17 मीटर, -9 + 17 मीटर। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 8 प्लस में 8 मीटर वर्गाकार खेत की भुजा होगी। तो खेत का क्षेत्रफल यानी हम जानते हैं वर्गाकार खेत है, इसलिए वर्गाकार का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है। तो कह दें 8 मीटर का वर्ग, 64 वर्ग मीटर, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण इतना में x का मान ज्ञात कीजिए। हल, सबसे पहले समीकरण ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। 12/5 बराबर 2/5 प्लस 2x/5। 12/5 बराबर 5 एलसीएम ले लें, 5 ऊपर आ जाएगा 2 +
2x। देखिए इधर भी 5 से भाग है, इधर भी टोटल को 5 से भाग है, कैंसिल आउट हो सकता है। अर्थात हम लिख सकते हैं 2 + 2x, इसको इधर लिख ले और इसको 12 को दूसरी साइड में। अब आ जाएगा 2x, 2 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में, इधर लिख लें 2x = 10, x = 2 दूसरी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, कैंसिल आउट 5, x का मान 5 आएगा। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, इतना और इतना का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 114, 380, तो 114 छोटा है, 114 से भाग देंगे 380 में से। कितना बार भाग लग जाएगा, तो कहेंगे 3 बार लग सकता है, तो 3 चौतिया 42, 8 यहाँ पे 38, तो अगर इसको हम भाग देंगे 3 से भाग देते तो 8 तिया 24 की 4, बाकी 2 3 तिया 9 2 11, ये पूरा पूरा कट रहा है। तो इसमें मसह इन दोनों का आ गया 38। अब देखते हैं 38 से भाग देंगे 133 को, तो 3 बार लगाएंगे, फिर 114, ये आ जाएगा 9, 38, 2 बार 19, तो अब आ जाएगा 114, 380 अब ख़त्म हो गया, एवं 133 का मसह बराबर 19। यही निकालना था, यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, पार्श्वांकित चित्र में AC = BD, करा AC = BD इस भुजा के, BC = AD, B से C ये भुजा बराबर है AD इस भुजा के बराबर है। तो निम्नांकित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? हल करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है AC = BD जो कि दिया हुआ है, BC = AD और भुजा AB बराबर है BA के। मतलब पहले त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की 3 भुजाओं के बराबर है, ये दोनों में शामिल है AB और BA तीसरी भुजा। तो यस 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 से हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, लेकिन अब देखिए नाम कैसे रखेंगे। त्रिभुज ABC सर्वांग सम होंगे कौन से त्रिभुज के? ABC। तो ये वाली भुजा जो है यहाँ से त्रिभुज BD के बराबर है, और BC भुजा जो है ABC यहाँ पर BAD होगा, ठीक है। AB यहाँ पर AB के हो सकता है या BA का हो सकता है, लेकिन देखिए, और दूसरी बात BC यह बराबर है AD के, तो यहाँ पर AD आना चाहिए। तो इस तरीक़ा से हम कह सकते हैं ABC त्रिभुज सर्वांग सम होंगे BAD के, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन 3 इसका सही होगा। यही पूछा है कि इन तीनों कथनों में से
कौन सा कथन सही होगा, तो कहेंगे 3 सही होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, इतना का सरलतम मान कितना होगा। इसे सरल करना है, हल करते हैं। सबसे पहले हल करने के लिए एक बार ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो -4 - 17 प्लस 10 × 3 -5। सबसे पहले ब्रैकेट का काम हमें करना है। तो -4 - 17 जब करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस में 13 प्लस 30 -5। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस माइनस 2 बार है, ये 13 प्लस में 30 माइनस में 5 प्लस पहले कर ले तो ये आ जाएगा 43 - 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 38। यही इसका आंसर होगा। अब शुरू हो गया लघु उत्तरीय प्रश्न। 2-2 नंबर के सारे प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। हल कीजिए। माना भिन्न का अंश कह रहा अंश से एक अधिक है, तो अंश को मान लीजिए x है, इसलिए भिन्न का हर जो होगा नीचे वाला हिस्सा कह रहा है कि हर उसके अंश से एक अधिक है, यानी x + 1 होगा। इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, अंश बटे हर, यानी ये x बटे x + 1। अब कह रहा है कि अंश तथा हर दोनों से एक घटाने पर 1/2 हो जाता है। अब प्रश्न से x इतना में से कह रहा है अंश और हर दोनों में से एक घटाना है, तो ऊपर भी -1 नीचे भी -1 करने पे 1/2 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर +1 -1, अब जगह नहीं, आगे जगह बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तिर्यक गुना जब कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 × x - 1 x × 1x। तो हम कर सकते हैं 2x - 2 = x। x को एक तरफ ले आए, 2x - x -2 को दूसरी तरफ 2, जिससे आ जाएगा x = 2। x का मान जो 2 आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि x + 1 = क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। इसलिए हमें निकालना है भिन्न, और भिन्न हम माने थे x बटे x + 1, तो x के जगह पे 2 और x + 1 की जगह पे 3। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 14 है। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना दो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y है। तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, यानी बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाते हैं तो इसका मान 14 है। ये हो गया मेरा समीकरण 1। दूसरा क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का आधा यानी x बटे 2 छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है। छोटी संख्या का 2 गुना यानी y का 2 गुना कर दिए से 2 कम है। ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो अब इसमें देखिए
अगर 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर 4y, दोनों से गुना हो जाएगा, -4, या x - 4y इक्वल टू -4। ये हमारा दूसरा समीकरण। समीकरण 1 और 2 से एक जगह लिख लेते हैं, x - y इक्वल टू 14, x - 4y इक्वल टू -4। x बराबर है, गायब करने के लिए माइनस करें, ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 18। इसलिए y इक्वल टू 18/3 डिवाइड हो जाएगा 6। y का मान 6 आ गया। इसलिए समीकरण 1 से 1 में y का मान रख दीजिए, यानी x - 6 इक्वल टू 14। इसलिए x का मान 14 + 6 यानी 20। इसलिए संख्याएं जो है वो होगा x के जगह पे 20 और दूसरी संख्या होगा y के जगह पे 6। 20 और 6 इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्त अंकों का विवरण निम्नवत है। 10-10 के वर्ग अंतराल विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाना है। हल करिए। बारंबारता सारणी में देखिए, पहला वर्ग, दूसरा होता है टैली मार्क, और तीसरा बारंबारता। प्रश्न में कह रहा है कि 10-10 करके विस्तार करके बनाना है हमें। तो सबसे छोटी संख्या इसमें देख रहे हैं कि कहाँ पर है, 48 है, और तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं, 40 से ले लेते हैं, 40 से 50, फिर 50 से 60, 60 से 70, 10-10 का अंतर है, यही कह रहा है 10-10 का वर्ग विस्तार होना चाहिए। 70 से 80, 80 से 90, इतना, और ज़रूरत पड़ेगा तो कर लेंगे। तो देखिए एक एक को करते जाए। ये कह रहा है 67, 67 कहाँ होगा, देखिए 60 दो जगह है, तो आगे वाला में 60 आएगा तो इधर लिखेंगे। तो 67 इसमें आएगा, 52 इसमें आएगा, 54 इसमें आएगा, 66 इसमें होगा, 88 इसमें आएगा, 82 इसमें आएगा, 67, 54, यहाँ पर 50, यहाँ नहीं बल्कि आगे वाला में देंगे 50, 66 इसमें आएगा, 50 इसमें आएगा। 4 के बाद जो होता है ये टैली मार्क कटता है, काट देंगे। इसका मतलब जो कटा हुआ है वो 5 को संबोधित कर रहा है। ये आ गया 87 इसमें आएगा, 50 इसमें, फिर 50 है, 48 इसमें आएगा, 55, फिर 56 है इसी में आएगा, 67 इसमें, 88, 67, 78, 83, समाप्त। ठीक, तो अब जो आ गया है, हो सकता है किसी नंबर में कुछ नंबर्स ठीक से नहीं दिख रहा हो तो आगे पीछे हो गया होगा, तो इसे ध्यान से देखिएगा।
तो 40 से 50 1 आया। अब इसको ना 5 4 9, यहाँ पर 5 1 6, 1 यहाँ पे 5 देखेंगे, जोड़ेंगे तो कुल योग जो है 10 6 16, 16 1 17, 17 5 22। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है 22 परीक्षार्थी, यानी कि 22 टोटल, कोई छूटा नहीं है। तो इसी तरीक़ा से आपको बनाना है। इस तरह के प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा 8y + 3x पावर क्यू 3x - 8y पावर क्यू को सरल करना है। तो सबसे एक पहली बार इसको ज्यों का त्यों लिख दे, 8y + 3x पावर क्यू माइनस 3x - 8y पावर क्यू। अच्छा, a + b का होल क्यू का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, AQ + BQ + 3a² b + 3ab²। ये हो गया पहला का। चलो इसके अगर ब्रैकेट में हम डाल दें ज़्यादा अच्छा रहेगा। माइनस करना है, इसका भी इसी तरीक़ा से a - b का होल क्यूब भी हम तोड़ेंगे। माइनस तो था ही। चलो अब आगे कर लेते हैं। AQ 3x का क्यू माइनस BQ 8y का होल क्यूब माइनस 3a² b + 3ab²। अगर इसे हम कर दें तो 8y का होल क्यू करेंगे तो ये आ जाएगा 512 बाई क्यू + 27x³ यहाँ पर आ जाएगा 576 x/² प्लस यहाँ आ जाएगा 216 x² माइनस दूसरा इसी करें तो ये आ जाएगा 27 x³ माइनस 512 बाई क्यू 216 x² बाई प्लस 576 x/²। अब देखिए जब ब्रैकेट से आप बाहर निकालेंगे तो पहला वाला तो ज्यों कहती हूँ 512 बाई² प्लस 27 x³ प्लस 576 x/² प्लस 216 x² बाई। अब देखिए माइनस जब करेंगे तो माइनस 27 x³ प्लस में 512 x, यहाँ पर कितना था दूसरा वाला में 512 बाई क्यू, फिर प्लस में चिन्ह इसका सबका परिवर्तित हो जाएगा 216 x² बाई माइनस 576 x/²। नीचे लिख देते हैं 576 x/²। ठीक है, अब जगह थोड़ा यहाँ नहीं बच रहा है, अब सीधे आंसर आएगा।
तो यहाँ पे देखिए 27x³ प्लस में माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 576x² माइनस में ये प्लस में कैंसिल। तो आप देखिए यहाँ पे 512 बाई क्यू था, गलती 512 बाई क्यू, 512 बाई क्यू दो जगह है। तो इन दोनों का जब हम योग करेंगे तो ये आ जाएगा 1024 बाई क्यू और बच गया 216x² बाई प्लस 216x² बाई। दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 432x² बाई। यही इसका आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आराम से करना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक मैदान की लंबाई 30 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है। इस मैदान पर 5 सेंटीमीटर वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पर कुल कितने लीटर पानी गिरा। मैदान आपका ऐसा है, 30 मीटर लंबाई, चौड़ाई 15 मीटर। तो मैदान की लंबाई 30 मीटर। अच्छा, मीटर को जब लीटर में आपको बदलना है आयतन, तो इसे सेंटीमीटर में कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 30 मीटर को हम लिख सकते हैं 3000 सेंटीमीटर। चौड़ाई कह रहा है 15 मीटर है, तो 1500 सेंटीमीटर इसको हम चौड़ाई कह सकते हैं। अब इसको कह रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर बारिश हुई, तो इसको कह सकते हैं कि उसकी पानी की ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में आ गया। तो अब हम कह सकते हैं कि मैदान पर कितना लीटर पानी हुआ। तो पानी का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये करना होगा। लंबाई 3000, चौड़ाई 1500 और ऊंचाई 5, इतना आ गया घन सेंटीमीटर। अगर घन सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना हो तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि 1000 घन सेंटीमीटर बराबर 1 लीटर होता है। काट दीजिए, 3 0 3 0 कट गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 15, 15 गुने 15 करेंगे 225 पर डबल 0, इतना लीटर वर्षा हुई। यही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। घनाभ का आयतन घन मीटर में ज्ञात कीजिए। निकालना है घन मीटर में। तो ये देखिए घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, अगर घन मीटर में बदलना है तो सबको मीटर में बदल दीजिए। 80 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं 0.8 मीटर, ठीक है। चौड़ाई घनाभ की बता रहा है कि 40 सेंटीमीटर, और इसको अगर 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.4 मीटर हम कह सकते हैं। पॉइंट नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ पर अच्छा से दिखाते हैं, ठीक। और ऊंचाई इसका 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको अगर एक साथ हम लिखना चाहें 1.20 मीटर हम लिख सकते हैं। अब इसका घनाभ का आयतन निकालना है, तो हम जानते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। सबको गुना कर दीजिए, 0.8 गुने 0.4 गुने 1.20, इतना आ जाएगा घन मीटर। यही इसका आंसर होगा। जब इन सबको गुना कर देंगे
गुना करने के लिए आप ऐसा कीजिए, सरल करने के लिए 8/10 लिख सकते हैं, 4/10 लिख सकते हैं, 120/100 लिख सकते हैं। 0 0 कैंसिल, इतना घन मीटर। अब ऊपर जब गुना कर देंगे तो आ जाएगा 384/1000 घन मीटर। अगर इसे दशमलव देना चाहें तो 0.3 अंक के पहले दशमलव 384 घन मीटर, यही इसका आंसर होगा। और इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन पेपर का तो थोड़ा सा अच्छा नहीं साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा जब साफ लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, इसको सरल करना है, हल कीजिए। सबसे पहले क्या काम करना है, ज्यों का त्यों इस व्यंजक को लिख लीजिए। तो देखिए 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12 लिखा हुआ, माइनस 5x² माइनस 2x प्लस 13x³ माइनस 2 और तीसरा माइनस 4 प्लस 2x माइनस 3x² माइनस 5x³, ये दिया होगा। अब देखिए ब्रैकेट जब हटाएंगे तो पहला वाला तो ज्यों करते हूँ 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12, इसे जब माइनस के साथ करेंगे तो अंदर वाला जितना का है चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 13x³ प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस 4, आगे इधर लिख देते माइनस 2x माइनस 3 माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3x² प्लस 5x³। ध्यान रखना है इसमें प्लस माइनस का ही। तो अब देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पे देखें क्यू वाला 8x³ और यहाँ पे माइनस 13x³ प्लस 5x³। तो यहाँ पर एक साथ लिखें तो प्लस वाला एक साथ लिख सकते हैं, 8 5 13x³ माइनस 13x³। 2x² वाला देखते हैं तो प्लस में जो है 2x² प्लस 5x² और 3x² सब प्लस में ही है, तो 5 2 7 3 10, इसको ले सकते हैं 10x²। अब x वाला देखिए यहाँ पर है 11 प्लस 2 13 और माइनस 2, ये दोनों तो यहीं पे कट सकता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 11x। अब नंबर वाला तो प्लस में जो है 2 प्लस 4 यानी कि प्लस में 6 माइनस में 12। अब देखिए प्लस 13x³ माइनस 13x³ कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बच जाएगा 10x² प्लस 11x और प्लस में 6 है माइनस में 12 है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस 6। तो यही इसका आंसर होगा। इसी के साथ सभी प्रश्न समाप्त हुए। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।